हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी ऑल सिस्टर बहनें, आज हम टॉपिक आपका 22 है, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे एनएम सिस्टर बहनें हैं, कृपया वीडियो को प्रॉपरली देखें, क्योंकि ये टॉपिक के हिसाब से है तो ज़्यादा यूजफुल है। और इसके बाद मैं 50 क्वेश्चन पहले कराऊंगा, उसके बाद 100 क्वेश्चन जो कम्प्लीटली आता है आपके पेपर में उसका मैं कराऊंगा। लेकिन पहले आपको टॉपिक के हिसाब से हर टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसलिए मेरे जो भी आपका टॉपिक बना हुआ है, आप एक तरफ से वीडियो को प्रॉपरली देखिए, जिससे आपको बहुत सहायक मिलेगी। जब आपको हर टॉपिक का नॉलेज हो जाएगा, 38 टॉपिक जो आपके एनएम कोर्स में दिया हुआ है परीक्षा के, तो उसमें अगर कंप्लीट अगर कर लेती हैं, आप पूरे टॉपिक को हमारे पढ़ लेती हैं, तो आपको कभी भी पेपर करने में आपको कठिनाई नहीं पड़ेगी। और जब मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें भी आप उसी तरह लगाएंगे जिस तरह से अभी लगा रही हैं। लेकिन मैं जब टॉपिक के हिसाब से करता हूं तो हम क्वेश्चन जो है उसी टॉपिक से देता हूं, क्वेश्चन आपके ओवरऑल टॉपिक से नहीं रहता है। तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज ही बता रहा हूं आपको। तो ये हमारा जो टॉपिक है, यूनिट नंबर 22 है, फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। तो प्राथमिक चिकित्सा हमारा का तात्पर्य चलता है जिसे चोट या बीमारी के समय दी जाने वाली त्वरित और अस्थायी मदद से होता है। जब तक कि हम पेशेवर चिकित्सा सहायता उपलब्ध ना हो जाए, ये जीवन को बचाने, स्थिति को स्थिर रखने और हालात को खराब होने से रोकने में मदद करती है। प्राथमिक चिकित्सा की विशेष जानकारी हमने नीचे अपना लिखने की दे चुका हूँ। तो उसमें बेसिकली आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले जो आपको कभी बीमारी के समय और या कभी चोट लग जाती है, तो सबसे पहले जो मदद मिलती है अस्थायी मदद से है। हम जब पेशेवर चिकित्सा सहायता ना हो पाए, यानी कि जो चिकित्सा करता है उससे ना हो पाए, तो स्टार्टअप जो चीज़ होती है जीवन को बचाने के लिए हमारा, तो इसमें ध्यान दीजिए, जीवन को बचाना एक हमारा पहला उद्देश्य होता है कि अगर बंदा फर्स्ट एड यूज कर ले तो शायद उसकी स्थिति खराब होने से बच जाए। हालात खराब होने से रोकने में फर्स्ट एड का बड़ा स्थिति को स्थिर रखने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको। तो पहला जो है प्राथमिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा। पहला होता है जीवन बचाना आपका, यानी गंभीर स्थिति में व्यक्ति की तुरंत मदद देकर उसकी जान बचाना चाहिए। आपका ये पहला आपका होना चाहिए उद्देश्य कि अगर फर्स्ट एड यूज कर लेते हैं तो आप आसानी से, हो सकता हो कि मेन डॉक्टर के पास न जाने से पहले आप उसको इतनी चीज़ें काम कर सकते हैं जिससे आसानी से उसको मेडिकल हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। उससे पहले जो भी आपके पास है उससे आप उसको यूज करिए और उसको पहले ट्रीटमेंट दीजिए, जिसके कहते हैं फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। स्थिर स्थिति को स्थिर रखना मैंने ये भी बताया है आपको, और स्वास्थ्य सुधार में सहायता करना, ये भी चीज़ बताई है आपने मैं आपको। तो ये तीनों जो पॉइंट है आपका, बेसिकली ये तीनों प्राथमिक उद्देश्य होते हैं, किसी भी प्रभावित व्यक्ति को जल्दी ठीक होने की मदद करते हैं, सहायता करते हैं। दूसरी अगली बात है कि प्राथमिक चिकित्सा की प्रमुख तकनीकी क्या कर सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो प्राथमिक में आप अगर अस्पताल ना पहुंच सके या इमरजेंसी में आपको ऐसे जगह पर दौड़ गुजरे जहां पर अस्पताल सुविधा ना हो, तो घबराएं कभी नहीं। उसमें कुछ चीज़ें टेक्निक होती हैं, तरीके होते हैं जिससे आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राथमिक प्रमुख तकनीकी में CPR है, यानी कि उपयोगी, यह तब उपयोगी होता है जब व्यक्ति की सांस या हृदय गति रुक जाती है। जैसे इंसान सांस लेना बंद कर दे तो वहाँ पर CPR करना चाहिए आपका। उसकी छाती को दबाना चाहिए, चेस्ट कंप्रेशन और कृत्रिम सांस देना चाहिए, माने मुंह के थ्रू। जब वो आप उसका रुक जाए
तो दबाना और कंप्रेस करना साथ साथ में चेस्ट को, और कृत्रिम साथ साथ में कृत्रिम सांस देना शामिल होता है इस केस में, सीपीआर केस में। और सीपीआर तब लागू होता है जब व्यक्ति की सांस या हृदय की गति रुक जाती है, तब सीपीआर दी जाती है और उसके छाती को दबाया जाता है, बार बार कंप्रेस किया जाता है। और कृत्रिम सांस देने का मतलब होता है मुंह से सांस दी जाती है इसमें। दूसरा है रक्त रोकना, यानी रक्त बहने पर तुरंत दबाव डालकर खून को रोक लेना चाहिए। यानी कि अगर मान लो कहीं चोट लग जाती है और रक्त बहता जा रहा है तो उस पर आप प्रेस करके और उसको खून को रोकना चाहिए, जिसमें साफ कपड़े या पट्टी का उपयोग करना चाहिए रक्तस्राव को रोकने के लिए। दूसरा है कि जख्म और कटन पर, अगर आपको कहीं जख्म हो गया है या कट गई है तो घाव को पहले साफ करें और संक्रमण से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक का उपयोग करें, यानी पट्टी या बैंडेज को लगाएं। उसमें अगर जख्म हो गया है या कट गया है तो पहले उसको उस घाव को प्रॉपर्ली साफ कर देना चाहिए और संक्रमण से उसको बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम एक आती है उसको यूज करें, या बैंडेज पट्टी या बैंडेज को जरूर लगाएं। अगला पॉइंट है कि हड्डी टूटने या मोच आने पर क्या करना चाहिए। प्रभावित हिस्से को स्थिर रखें। पहली बात, हड्डी अगर टूट गई है, मोच आई है, तो उसको पहले तो आप स्थिर रखिए, ये नहीं कि आप खूब चलिए फिरिए घुमाइए। तो प्रभावित हिस्से को पहले स्थिर रखें और चोटिल अंग को ना हिलाएं और उसे सहारा दें। ये आपको हड्डी टूटने पर प्रथम उपचार होना चाहिए आपका। जलने पर क्या प्रथम उपचार होना चाहिए? जले हुए हिस्से को ठंडे पानी से धोना चाहिए। ठंडा पानी इम्पोर्टेंट है, ठंडा जो पानी की बात कर रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, कि ठंडे पानी से, जलने पर ठंडे पानी को धोना चाहिए। और क्रीम या तेल से कभी भी लगाने से बचे आप। यदि जलने भाग गंभीर चोट हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर, यानी चोट ज़्यादा लगी हो तो बाद में डॉक्टर से संपर्क करिए। सांस रुकना या दम घुटने में व्यक्ति को साफ हवा में ले जाना चाहिए। जहाँ जहाँ व्यक्ति को फ्रेश हवा मिलती है पहले वहाँ पर ले जाइए उसको। और यदि श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो हेमलिच मैन्यूअर का प्रयोग करना चाहिए। यानी सांस अवरोध हो जाए तो इसका प्रयोग आपको कर सकते हैं। अगली पॉइंट है कि चक्कर आना है बेहोशी केस में क्या होता है। व्यक्ति को सपाट स्थान पर लिटाएं और पैर ऊपर उठा लें। चक्कर अगर बेहोशी आ गया है तो उसको पहले सपाट जो चीज़ें होती है उस पर लिटा दें और पैर को ऊपर उठाएं। पानी या चीनी का घोल दें यदि व्यक्ति बेहोश हो जाए तो। व्यक्ति होश में अगर आता है तो उसमें पानी या चीनी का घोल देना चाहिए आपको। प्राथमिक चिकित्सा किट में आवश्यक चीज़ें आपके क्या पास होनी चाहिए, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम एक आती है या उसका घोल आता है, बैंडेज या पट्टी आप ले सकते हैं, कैंची या चिमटी ले सकते हैं, ग्लव्स ले सकते हैं जिसे दस्ताने कहते हैं, थर्मामीटर होना चाहिए आपके पास, पेन किलर दवाएं होनी चाहिए, सीपीआर मास्क होना चाहिए आपको, कूलिंग जेल या स्प्रे होना चाहिए जिससे आपको ठंडा दे, और गाज बैट या टेप का यूज करना चाहिए। तो इतनी चीज़ें जो होती हैं आपका प्राथमिक चिकित्सा किट्स आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट एड जो बॉक्स होता है उसमें इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या है कि दुर्घटनाओं या आपात स्थितियों में तुरंत प्रक्रिया करने में मदद करनी चाहिए। अस्पताल पहुंचाने से पहले स्थिति को नियंत्रण रखने में यह साधन है, और साधारण चोटों पर घर पर इलाज लोग कर लेते हैं। फर्स्ट एड बात का ये महत्व है। सावधानियां क्या हो सकती हैं आपको रहना चाहिए। कभी भी इस केस में फर्स्ट एड बॉक्स जो होते हैं प्रथम चिकित्सा में कभी आपको घबराना नहीं चाहिए। बेसिकली आप कूल रहें, शांत रहें। संक्रमित वस्तुओं को छूने से पहले दस्ताने का जरूर प्रयोग करें। केवल वही करें जो आपको पता है। गलत उपाय स्थिति को और खराब कर सकती है। यदि स्थिति गंभीर हो तो तुरंत चिकित्सा सहायता बुलाना चाहिए। तो ये सब चीज़ों में आपका सावधानी बरतनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हैं जो सावधानी प्रयोग करना चाहिए। सीपीआर में कभी भी घबराते नहीं है, उसको एक बार दीजिए। अगर उसे सांस आ जाती है तो फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाइए। यानी फर्स्ट एड जो फर्स्ट चिकित्सा होती है इंसान को पहले करना चाहिए, क्योंकि हो सकता हो कि सांस ज़्यादातर टाइम तक ना चले तो आदमी की मौत हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट एड जितनी चीज़ें हैं उसको करना आपको चाहिए। उसके बाद इसमें आपको 20 क्वेश्चन आज के दिन बता रहा हूँ, और
इसके बिहेव पर है। जैसे लिखा है कि प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? जीवन बचाना, घाव को बढ़ने देना, व्यक्ति को अस्पताल जाने से रोकना, दर्द बढ़ाना, ये तो तीनों नहीं हो सकता है। तो जीवन बचाना इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आपको स्टार्ट में ही बताए हैं। सीपीआर में छाती पर कितनी बार दबाव किया जाता है? सीपीआर देते समय छाती में कितनी बार दबाव दिया जाता है? तो इसमें 10, 20, 30, 40, इसमें से आपका सीपीआर केस में 30 बार कंप्रेस किया जाता है छाती को। रक्तस्राव को रोकने का सबसे पहला कदम क्या होता है? घाव को खुला छोड़ना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, पट्टी हटाना चाहिए। तो रक्तस्राव को रोकने का सबसे पहला कदम क्या होता है? इस चीज़ को जानने के लिए आपको दबाव डालना चाहिए, जिससे आपका ब्लड बहे ना। तो दबाव डालना इसका प्राथमिक कदम होना चाहिए अगर रक्तस्राव होता है तो। जले हुए हिस्से को ठंडा करने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? ठंडा पानी, तेल, मक्खन, गर्म पानी। तो ये तीनों चीज़ तो कभी नहीं यूज करना चाहिए, हमेशा ठंडे पानी का यूज करना चाहिए, ये चूक बता चुका हूँ। श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने पर कौन सी तकनीकी उपयोग होती है? हिमलिच मैन्यूवर, सीपीआरए, पट्टी लगाना, दवाई देना। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, श्वसन मार्ग अगर अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल सा है हिमलिच मैन्यूवर प्रोसीजर, आपको टेक्निक यूज करना चाहिए, इसका यूज करना चाहिए। अगला है प्राथमिक चिकित्सा में किट में कौन सी वस्तु सबसे महत्वपूर्ण है? स्क्रू ड्राइवर, बैंडेज, गहने, माचिस। ये देखिए स्क्रू ड्राइवर अलग चीज़ है और गहने भी अलग है, माचिस भी अलग है। इसमें बैंडेज आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि बैंडेज जो हमेशा कटे जले हुए चीज़ों पर लोग लगाते हैं, तो बैंडेज होना जरूरी है। बी राइट आंसर है। सांप काटने पर क्या करना चाहिए? सांप अगर आपको काट दे तो उस समय क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए, प्रवासी हिस्से को स्थिर रखना चाहिए, जगह को काटना चाहिए या टूर्निकिट लगाना चाहिए। तो सांप अगर काट ले तो सबसे पहले आपको प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना चाहिए। जो प्रभावित हिस्सा है उसको स्थिर रखिए, ज़्यादा भागम दौड़ करने की जरूरत नहीं है। मोच आने पर क्या करें? गर्म पानी से सेकें, ठंडे पानी या बर्फ से सेकें, खींचना या चलना चाहिए। तो मोच केस के आने के बाद उसको हमेशा ध्यान दें कि ठंडे पानी या बर्फ से सेकना चाहिए इसको। इसका राइट आंसर है ठंडे पानी या बर्फ से सेकना चाहिए। सीपीआरए में मुंह से सांस देने और छाती दबाने का अनुपात क्या होता है? तो मुंह से सांस आपको 1:5 में होता है कि 2:30 में होता है, 5:10 में होता है, या आपका 3:15 में होता है। तो आपका हमेशा 2:30 में होता है। यानी कि अगर आप 2 बार मुंह से सांस देते हैं तो 30 बार कंप्रेस करना चाहिए छाती को, 30 बार दबाना चाहिए। तो 2 संबंधित 3 का अनुपात होता है। चोटिल व्यक्ति को उठाने से पहले आप क्या ध्यान देना चाहिए? चोट की स्थिति का आकलन करें, तुरंत हिलाएं, दवा दें, दौड़कर डॉक्टर के पास जाएं। तो आपका सिंपल सा है कि जब चोट लग जाए तो उस केस में हमेशा चोट की स्थिति का आकलन करें कि चोट कहाँ पर लगी है। उठाने से पहले ये ध्यान दें कि चोट कहाँ लगी है। तो ये चीज़ आपको पहले जज करना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। जलने पर क्रीम लगाने का सही समय क्या होता है? तुरंत लगा दें, घाव को ठंडा करने के बाद लगाएं, या 1 घंटे बाद लगाएं, या अगले दिन लगाएं। तो जलने वाली चीज़ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। क्रीम लगाने का जो सही समय होता है, घाव को ठंडा करने के बाद ही आप उस पर क्रीम लगाएं। घाव को ठंडा करें पहले, ठंडे पानी से पहले उसकी धुलाई करें या सेकें, उसके बाद उस पर
लगाना चाहिए। बी राइट आंसर है। शरीर में हड्डी टूटने का संकेत क्या हो सकता है? सूजन, असामान्य आकार, दर्द, उपरोक्त सभी। भाई शरीर से अगर हड्डी टूटती है आपका देखा जाए तो सूजन तो हो जाती है तुरंत, और आकार उसका जो सामान्य से थोड़ा सा बढ़ेगा। सूजन जब हो जाएगी तो उसका आकार पहले क्या अच्छा अलग हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा, और दर्द तो होता ही होता है। तो इसमें तीनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। रक्तस्राव होने पर कौन सी पट्टी सबसे अच्छी होती है? साफ और बांस पट्टी, गंदी पट्टी, प्लास्टिक की, कागज की। तो ध्यान दीजिए, हमेशा रक्तस्राव अगर हो तो पट्टी में आपका साफ और बांस की पट्टी का यूज करना चाहिए। यानी राइट आंसर क्या है आपका? ए है। बेहोश व्यक्ति को किस स्थिति में लिटाना चाहिए? पीठ के बल, पेट के बल, रिकवरी स्थिति में, या खड़े होकर के? अगर आदमी कोई बेहोश हो गया है तो उसको किस स्थिति में लिटाना चाहिए? पीठ के बल, पेट के बल, रिकवरी स्थिति में, या खड़े होकर? तो ध्यान दीजिए, हमेशा रिकवरी स्थिति में लिटाना चाहिए अगर बेहोश व्यक्ति है तो। अगर किसी व्यक्ति को हृदयघात हुआ हो तो आप क्या करना चाहिए? व्यक्ति को सीधा लिटाएं और सीपीआर दें, दौड़ने को कहें, दवा खाने को कहें, उन्हें अकेला छोड़ दें। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप व्यक्ति को हृदयघात हुआ हो तो व्यक्ति को सीधा लिटाएं और सीपीआर देना चालू कर दें उसको। राइट आंसर क्या है? ए। बिजली का झटका लगने पर क्या करें? तुरंत व्यक्ति को छुड़ाएं, बिजली का स्रोत बंद कर दें, व्यक्ति को पानी दें, मौके से भाग जाएं। तो अगर बिजली किसी को मार दें तो सबसे पहले बिजली का आपको स्रोत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अदर को भी अगर लापरवाही हुई तो अदर को भी मार सकती है, और ये पता होना कि कैसे बिजली मारी है। सबसे पहले आप लाइट को बंद करें। प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है? घाव को साफ करना, संक्रमण को रोकना, घाव को गंदा छोड़ना, दर्द को कम करना। तो प्राथमिक चिकित्सा में प्रक्रिया जो होती है सबसे पहले आपको कि घाव, प्राथमिक चिकित्सा में कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है? तो घाव को साफ तो करना सभी लोग जानते हैं, घाव को साफ करना चाहिए। संक्रमण को रोकना भी उसका काम होता है। घाव को गंदा छोड़ना, दर्द को कम करना, दर्द को कम किया जाता है प्राथमिक चिकित्सा में। तो घाव को गंदा छोड़ना जो होता है ये नहीं होना चाहिए फर्स्ट एड में। नाक से खून बहने का क्या करें? अगर नाक से खून बहता है तो क्या करें? सिर झुका लें, सिर पीछे कर लें, लेट जाएं, या पानी पिए। तो उस समय ध्यान दें, नाक से जब भी आप खून बहने पर लगे तो आप सिर झुका लें, सिर को झुका लेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है? ए। अगला है कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा में क्या जरूरी होती है? चलना, प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना, गर्म पानी से सेकना, या खींचना। तो सबसे पहले प्रभावित हिस्से को स्थिर रखना होता है। सॉरी, ये लग रहा है क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। अगला लास्ट है, डूबते व्यक्ति को बचाने के बाद क्या करना चाहिए? अगर व्यक्ति डूब रहा था और उसको बचाने से उसे सीधा लिटाएं, उसे सीपीआर दें, कपड़े बदले, तुरंत अस्पताल ले जाएं। तो उसे ध्यान दीजिएगा, जब भी व्यक्ति डूबता हो उसे बचाने के बाद तुरंत उसे सीपीआर देना चालू करें, जिससे स्थिति कंट्रोल की जाए। तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और अगली वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट्स।